Hello and welcome everyone. You are welcome in #study point. फिज़िकल केमिस्ट्री के MCQ डिस्कस कर रहे थे. आज उसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिज्म इज़ ड्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. ऑप्शन है इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, strength and symmetry of ligand field, spectroscopic ground state and the upper states. डी है ऑल. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेंथ एंड सिमेट्री ऑफ लिगेंड भी होते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट एंड अपर स्टेट भी होता है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, the dipole moment of HF, H2O, SO2 and NH3 are 1.92 d, 1.84 d, 1.60 d and 1.44 d respectively. The order of decreasing polarity is. तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन NH3. थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका, द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड हैविंग 1.275 एंगस्ट्रॉम इट्स लेंथ एंड 1.03 डी इट्स डायपोल मोमेंट. इसके ऑप्शंस हैं 10%, 15%, 16.83% या 18.8%. तो इसका राइट आंसर है 16.83%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ फेरोमैग्नेटिक. इसमें कौन सा फेरोमैग्नेटिक है. इसके ऑप्शन है NiCO, CrO3 ऑल. तो इसका राइट आंसर है ऑल, यानी कि NiCO, CrO3 ये सभी फेरोमैग्नेटिक है. 5 नंबर क्वेश्चन है, डिबे यूनिट इज़ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10, 10 की पावर -18 EUS, 10 की पावर -8 US, 10 की पावर -12 US. तो इसका राइट आंसर है 10 की पावर -18 US. 6 नंबर क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल दैट विल हैव नो डायपोल मोमेंट इज़. इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता है. ऑप्शन है इसके 2,2 डैश डाईमेथिल प्रोपेन, बी है ट्रांस 2 पेंटीन, सी है सिस 3 हेक्सीन, डी है 2,2,3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन. तो इसका राइट आंसर होगा सिस 3 हेक्सीन, ऑप्शन सी. 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव जीरो डायपोल मोमेंट. किसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा. ऑप्शन है इसके क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, सी है मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, डी है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन. तो इसका राइट आंसर है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन. 8 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शोन बाय लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मेसोटार्ट्रिक एसिड या क्लोरोएसिटिक एसिड. तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन ए. 9 नंबर क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट विच हैज़ एक्वायर्ड साइड्स इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड, स्प्लिटेड या रिफ्रैक्टेड. तो इसका राइट आंसर होगा पोलराइज्ड, यानी ऑप्शन बी. 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस डू नॉट डिपेंड. ऑप्शन है इसके टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेशर. तो इसके राइट आंसर है प्रेशर, यानी ऑप्शन डी. 11 नंबर क्वेश्चन है, द रोटेशन ऑफ लेवो रोटेटरी सब्सटेंस इज शोन बाय द सिंबल नेगेटिव पॉजिटिव बोथ. इट कैन नॉट बी शोन बाय दिस सिंबल. तो इसका राइट आंसर है निगेटिव, यानी ऑप्शन ए. 12 नंबर क्वेश्चन है, द
isomer that can be obtained from a compound having n asymmetric atom are? ऑप्शन है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n बाई 2। तो इसका राइट आंसर है 2 की पावर n यानी कि बी। 13 नंबर क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कोलाइडल क्वांटिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी। 14 नंबर क्वेश्चन है द सब्सटेंसेज विच डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट इन द मोलर पोलराइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। तो इसका राइट आंसर है H2O, सॉरी ऑप्शन है इसके HI, H2O, NF3, NH3। तो राइट आंसर है इसका H2O। 16 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पॉसेस डाइपोल मोमेंट। कौन डाइपोल मोमेंट को पॉस नहीं करता है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है इसके H2O, NH3, बेंजीन रिंग पे OH, डबल OH, डी है ऑल पॉसेस डाइपोल मोमेंट। तो इसका राइट आंसर है डी ऑल पॉसेस डाइपोल मोमेंट। 17 नंबर क्वेश्चन है द मोलर पोलराइजेशन वैल्यू ऑफ HCl CH3 इंक्रीजेज द टेम्परेचर इट इज़ ड्यू टू। ऑप्शंस हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, पोलर डाइपोल मोमेंट, इंक्रीज इन मोलर वॉल्यूम, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है पोलर डाइपोल मोमेंट ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है द डाइपोल मोमेंट ऑफ मोनो एटॉमिक गैसेज इज 0, 1, 2 बिटवीन 1 and 2। इसका राइट आंसर है 0 यानी ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एग्जिबिट हायर डाइपोल मोमेंट, सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म, मीजोफॉर्म, ऑल शोज इक्वल डाइपोल मोमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सिस फॉर्म। 20 नंबर क्वेश्चन यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबे, डाइन पर सेंटीमीटर, जूल या पॉइस। तो इसका राइट आंसर है डिबे ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन इज। ऑप्शन है इसके 4 पाई अपॉन 9 KT 9 माइक्रोन, बी है 4 पाई अपॉन 9 KT 9 N म्यूक्रॉन स्क्वायर, सी है 4 पाई अपॉन 9 KT N स्क्वायर म्यूक्रॉन, डी है 4 पाई अपॉन 9 KT पाई N माइक्रोन का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 पाई अपॉन 9 KT N कैपिटल N माइक्रोन स्क्वायर। 22 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज विथ कंसंट्रेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज with thickness of solution, angle of rotation depend on temperature, angle of rotation is independent of wavelength। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंगल ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज विद कंसंट्रेशन। 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम डाइपोल मोमेंट। किसका मिनिमम डाइपोल मोमेंट होता है। ऑप्शंस हैं इसके H2O, SO2, Sc या NH3। तो इसका राइट आंसर है SO2 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टिव क्वांटम मैकेनिक्स इसके पहले वीडियो में देखा था। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स इन विच एक्स इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to पाई इज। ऑप्शन है इसके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी ऑप्शन है 10x, सी ऑप्शन है कॉसेक एक्स, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स। तो इसके ऑप्शंस हैं कॉस एक्स, कॉस के एक्स, के एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
थर्ड नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ साई इन द इंटीग्रेशन साई ट्रांजिशन साई डेल्टा वी डी वी विल बी मीटर 3/2, सेंटीमीटर 3/2, कैन बी बोथ, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा कैन बी बोथ, ऑप्शन सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल एज वेव फंक्शन, साई इज इक्वल टू एक्स, साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, साई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन है, बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन। 5th नंबर क्वेश्चन है, बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन। ऑप्शंस हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, बी है स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन हैविंग एन 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सोलर स्पेक्ट्रम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोहर मॉडल को स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली ही एक्सप्लेन करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम वुड बी। ऑप्शन है 0, h/2 पाई, h/4 पाई, इन्फिनिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ऑप्शंस हैं इसके, रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, energy is not absorbed or emitted in whole number of multiple of quantum, C है the magnitude of energy associated with a quantum is proportional to the frequency, D है radiation energy is neither emitted nor absorbed continuously but in small packet called quanta। तो इसका राइट आंसर होगा, जो इसमें प्लांक क्वांटम थ्योरी है उसका जो राइट नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी एनर्जी नॉट एब्जॉर्ब नॉर एमिटेड इन होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटम्स। 8 नंबर क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय बोहर, मैक्सवेल, आइंस्टीन या प्लांक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आइंस्टीन। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted is proportional to intensity of incident beam, frequency of incident beam, velocity of incident beam या वर्क फंक्शन ऑफ फोटो कैथोड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट श्रोडिंगर वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद ई एज टोटल एनर्जी एंड वाई इज पोटेंशियल एनर्जी इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम डिपेंड अपॉन। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन हैं इसके, फर्स्ट है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सी है श्रोडिंगर वेव फंक्शन या ऑल। तो जो वेव मैकेनिकल मॉडल होता है वो इन सभी के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 क्वांटम नंबर एन, एल एंड एम आर दी आउटकम ऑफ बोहर एटम थ्योरी, बी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी बाहू प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर है सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन आ 1 डायमेंशनल बॉक्स। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर वेयर एन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम फॉर विच एनर्जी इंक्रीजेज क्वाड्रेटिकली विद द क्वांटम नंबर एन। ऑप्शन है इसके, हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटेटेड पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स,
डी है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। 15 नंबर क्वेश्चन है, आ फर्स्ट ऑर्बिटल इन क्वांटम मैकेनिक्स रिफर्स टू। ये भी क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अ वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज एनर्जी विच इज इनकरेक्ट इक्वेशन फॉर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एच डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मोमेंटम सिग्निफाइज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल वेवलेंथ सिग्निफाइज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। इसका राइट आंसर है पार्टिकल एंड वेव, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, एस ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल एंड पी ऑर्बिटल आर शेप, ऑप्शंस। इसका राइट ऑप्शन है स्पेरिकली डम्बेल, ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, डी ब्रोगली इक्वेशन इज, इसका ऑप्शन ए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकली सिमेट्रिकल, हैंस, ऑप्शन है इसके इट इज़ डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट, एंगुलर डिपेंडेंट, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद आगे के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।